ईरान के साथ समझौता करने पर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मजबूर होना पड़ा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बीते बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को चिट्ठी लिखकर परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से समझौते के लिए आमंत्रित किया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है तो अमेरिका को तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा है कि उसे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। शुक्रवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था, मैं ईरान के साथ बातचीत करके समझौता करना पसंद करूंगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। साल 2017 में पहली बार चुनकर व्हाइट हाउस पहुंचने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ने का एकतरफा फैसला लिया था। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण तेल निर्यात, वित्तीय लेन देन और अन्य क्षेत्रों पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए और किसी भी अन्य देश के साथ व्यापार को मुश्किल बनाने की कोशिशें की। पहले ट्रंप प्रशासन की रणनीति रही है ईरान पर अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाना। दूसरे प्रशासन में भी उन्होंने इस रणनीति को जारी रखा है। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने नरमी के भी संकेत दिए हैं। अपनी जीत के बाद से ही ट्रंप लगातार बयान देते रहे हैं कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हालांकि उन्होंने तेहरान के साथ बातचीत के माध्यम से समझौता करने पर भी जोर दिया है। व्हाइट हाउस में दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के 1 महीने के अंदर 5 फरवरी को ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने से जुड़े के एक आदेश पर हस्ताक्षर किया था। फॉक्स न्यूज से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं एक डील करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि हर कोई मुझसे सहमत है, लेकिन हम एक ऐसी डील कर सकते हैं जो सैन्य ताकत से मिली जीत जितनी ही बेहतर होगी। उन्होंने कहा, समय आ रहा है, किसी न किसी रूप में कुछ होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं और मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि आप समझौता करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो यह बहुत भयानक होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, परमाणु अप्रसार को लेकर ईरान के साथ समझौता करना पसंद करूंगा। वे मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर हम समझौता कर लेते हैं, इजराइल उन पर बमबारी नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि जो वे करने की सोच रहे हैं उसे नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इससे उन्हें वाकई खुशी होगी। इस महीने की शुरुआत में ही ट्रंप ने इससे इनकार किया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहले ही अमेरिका के साथ किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। 7 फरवरी 2025 को आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा था कि अमेरिकी सरकार के साथ वार्ता समझदारी भरा और सम्मानजनक नहीं है। ट्रंप के ताज़ा दावे के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की जेद्दा में बैठक से इतर कहा, अमेरिका के साथ हम तब तक कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक वह अधिकतम दबाव की नीति को जारी रखता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अन्य देशों से बातचीत कर रहा है, जिसमें रूस और चीन के अलावा 3 यूरोपीय देश शामिल हैं। लेकिन ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार से बातचीत नहीं होगी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अरागची ने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सैन्य हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस टेक्नोलॉजी को हमने हासिल कर लिया है और दिमाग में मौजूद टेक्नोलॉजी को बम से नष्ट नहीं किया जा सकता। अरागची ने ईरान पर इस्राइल के हमले को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि यह पूरे मध्य पूर्व को व्यापक संघर्ष की ओर ले जाएगा। इससे पहले 2 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि वह अमेरिका के साथ वार्ता के पक्षधर थे, लेकिन सर्वोच्च नेता के विरोध के बाद वह उनकी बात पर अमल करेंगे। पेजेश्कियान ने कहा था, मैं अभी मानता हूं कि वार्ता जरूरी है, लेकिन जैसा कि सर्वोच्च नेता ने साफ कर दिया है, हम इस रास्ते पर अटल रहेंगे। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अधिकतम दबाव डालना कानून का उल्लंघन है और इंसानियत के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा, अलग अलग समय में ईरानी लोगों के खिलाफ दबाव और धमकी नीति विफल रही है और उन लोगों को आजमाना भारी गलती है जो पहले ही आजमाए जा चुके हैं। अमेरिका नीति निर्माता पहले से अलग नतीजे पर नहीं पहुंचने जा रहे। ईरान और अमेरिका के बीच अतीत में भी गुप्त वार्ताएं हुई हैं और उनके बीच गोपनीय पत्राचार भी हुए हैं, लेकिन बीते 1.5 दशक में ईरानी और अमेरिकी नेताओं के बीच कुछ पत्राचार सार्वजनिक हुए हैं। मई 2009 में बराक ओबामा ने आयतुल्लाह खामेनेई को पहली चिट्ठी लिखी थी। इसका जिक्र 10 जून 2009 को जुमे की नमाज के दौरान खामेनेई ने खुद किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता ने ओबामा को जवाब दिया था। इसके बाद सितंबर 2009 में खामेनेई को बराक ओबामा का दूसरा पत्र मिला। टैबनक वेबसाइट के अनुसार पत्र का विवरण स्पष्ट नहीं है।
लेकिन इसके माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तलाश रहे थे, जबकि वॉशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि ओबामा दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की मांग कर रहे थे। ओबामा ने तीसरा पत्र 2011 में लिखा। संसद में तेहरान के प्रतिनिधि अली मोताहारी ने जनवरी 2011 के अंत में इस पत्र के बारे में बताया कि इसका पहला हिस्सा धमकी भरा था, जबकि दूसरा हिस्सा दोस्ताना संबंधों के बारे में था। इसके 3 साल बाद अक्टूबर 2014 में ओबामा ने चौथा पत्र लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बराक ओबामा ने ईरान और अमेरिका के बीच साझा हितों का जिक्र किया और तथाकथित इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ अमेरिकी हमलों के बारे में टिप्पणी की थी। इससे पहले फरवरी 2014 में आयतुल्लाह खामेनेई ने बराक ओबामा को पत्र लिखा, जिसमें कोई वादा नहीं किया गया था। ट्रंप ने खामेनेई को 13 जून 19 को पत्र लिखा था। इस पत्र को देने के लिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद ईरान गए थे। इस बैठक में भी खामेनेई ने अमेरिका से वार्ता करने से इनकार किया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली तमाम संस्थाओं का कहना है कि यह इस्लामिक देश परमाणु बम हासिल करने से चंद कदम ही दूर है। पिछले साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने BBC को बताया था कि ईरान के अधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने का फैसला बहुत चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफाएल ग्रॉसी ने कहा था, ईरान 60% शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर रहा है, जो कि परमाणु हथियार के लिए जरूरी शुद्धता से थोड़ा ही कम है। ग्रॉसी के अनुसार अब यह कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। ईरान के कुछ नेता परमाणु हथियार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर संभावित इस्राएली हमले को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि तेहरान के जवाबी हमले और रेडिएशन के फैलने की आशंका के चलते ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनके अनुसार तेहरान के पास फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट अब 60% शुद्धता वाला UF6 यूरेनियम का हर महीने 34 किलोग्राम उत्पादन कर सकता है। पहले उसकी क्षमता महज 4.7 किलोग्राम थी। उन्होंने कहा, 2025 का ईरान 2015 के ईरान से काफ़ी अलग है। अगर वे चाहें तो बहुत तेज़ गति से परमाणु हथियार बना सकते हैं। अपने शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद ईरान ने सितंबर 2024 में इसराइल पर रॉकेट दागे थे। इसके बाद इसराइल की ओर से कहा जाने लगा था कि वह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरान के सीमित सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की थी कि यह हमला ईरान के परमाणु संयंत्रों पर नहीं किया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के आने के बाद से ही इस्लामिक देश ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री इस्माइल बाकेई के अनुसार नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी ने पड़ोसी अरब देशों के साथ ईरान के तनाव को कम करने में काफ़ी मदद की है। मार्च 2023 में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की मध्यस्थता से हुई सुलह और अक्टूबर 2023 में हमास के इसराइल पर हमले ने दोनों देशों को काफ़ी करीब ला दिया है। ईरान ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के तहत चीन, रूस और यूरोप के देशों के साथ समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका से दूरी बना रखी है। हाल के हफ्तों में ईरान अमेरिका वार्ता में मध्यस्थ के रूप में रूस की भूमिका के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। खासतौर पर सऊदी अरब में अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की तेहरान यात्रा के बाद इसे और बल मिला। उसी दौरान अपने रूसी समकक्ष के साथ बैठक के बाद अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान अपने परमाणु मामले के संबंध में सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा और रूस और चीन के साथ समन्वय में परमाणु मुद्दे पर आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के शीर्ष प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने वियना में BBC फारसी से पुष्टि की कि हाल ही में रियाद में हुई वार्ता में द्विपक्षीय संचार के लिए एक चैनल स्थापित करने पर सहमति बनी है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है। उल्यानोव ने कहा कि नई वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। 3 साल पहले हम JCPOA को पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन हम ये अवसर चूक गए। उन्होंने यह भी कहा कि नई वार्ता में ईरान के मिसाइल और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता प्रक्रिया जटिल और बेनतीजा हो जाएगी। ईरान और 6 परमाणु शक्तियों के बीच JCPOA समझौता 2015 में संपन्न हुआ था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यूरोपीय मध्यस्थता के साथ कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, लेकिन अंततः विफल रही और उसके बाद
तेहरान ने JCPOA में निर्धारित सीमा से अधिक यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू कर दिया।